पाइलीपाड़ा के ऊपरी हिस्से की ओर रिजवान नाम के एक व्यक्ति ने गटर पर अनधिकृत बांध काम कर डाला है। रास्ते में सीढ़ी भी बना डाली और गैर कानूनी रूप से कार्य किया। ऊपर से रहवासियों को गाली गलौज, मारने की धमकी, यानी पूर्ण गुंडागर्दी। ज्ञात रहे इस गटर से लगभग 50 मकानों के पानी की निकासी, पीने के पानी की पाइपलाइन, बिजली केबल, शौचालय के सीवरेज के पाइपलाइन का समावेश है। यह गटर 4 फीट चौड़ी थी। यह गटर जब मकान भी नहीं थे तब बनी थी, यानी 40 साल पहले। समय गुजरने के साथ लगभग 80% मकान धारकों ने अपने अपने मकानों में शौचालय बना लिया है। केवल 10 ऐसे मकान हैं जिनके घरों में शौचालय नहीं है। इन रहवासियों ने तत्कालीन एमएलए नवाब मलिक से सीवरेज पाइपलाइन डलवाने का आग्रह किया। नवाब मलिक के दिशा निर्देश पर एम वार्ड पूर्व के संबंधित अधिकारियों ने विजिट किया। विधानसभा चुनाव से पहले सना मलिक ने नारियल फोड़कर कार्य का उद्घाटन भी किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य की शुरुआत की। रिजवान साजिद आए, कॉन्ट्रैक्टर से गाली गलौज कर काम रुकवा दिया। जरूरतमंदों ने एक शिकायती आवेदन सहायक आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ट्रॉम्बे पुलिस थाने को दिया है। सभी रहवासियों ने सहायक आयुक्त एम वार्ड पूर्व से आग्रह किया है कि रिजवान द्वारा किए गए अनधिकृत बांधकाम को हटाया जाए। इस आवेदन में 36 रहवासियों ने हस्ताक्षर किए हैं। रहवासियों ने उपायुक्त, परिमंडल आयुक्त को भी आवेदन दिया है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने रिजवान को गटर में किए गए काम की नोटिस भी दी थी। इसके बाद मेंटेनेंस विभाग के अधिकारी गटर में बने अनधिकृत बांध काम को तोड़ने आए। कुछ तोड़ा भी, लेकिन साजिद तुरंत आ गया और तोड़ू दस्ते को कार्य को दादागिरी से रुकवा दिया। सहायक आयुक्त को चाहिए अनधिकृत बांध काम करने वाले अधिकारियों से दादागिरी करने वाले रिजवान साजिद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। आइए सुनते हैं कुछ आवेदनकर्ताओं की बातें उन्हीं की जुबानी। मैं अतीक वकील खान पाइलीपाड़ा से। एक पाइलीपाड़ा में मसला चल रहा है घर बनने का। जो घर बना रहे हैं उनका नाम रिजवान जो है। तो पहली तो ये बात है कि ये जो घर जो है ये उन्होंने एक मौलाना से लिए थे, मौलाना खालिद साहब से। और जो कि मौलाना खालिद साहब ने ये घर 99 में सिद्दीक साहब से लिए थे। अब ऐसा मसला है कि हम रहीवासी है, पाइलीपाड़ा के पुराने हैं और इधर से गटर की पाइपलाइन जाती है, पानी की पाइपलाइन जाती है, केबल का वायर जाता है। तो इसमें ये तकलीफ़ आ रही है कि सामने वाला अभी जो वो है मालिक है, वो घर बना रहा है, उसने गटर को छोटी करते 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 उसको अब 1.5 फुट में लेके आ गया है। अब उसमें हमारा सीवरेज का बड़ा मसला आ रहा है। पानी कैसे सीवरेज का पास होगा, पानी की पाइपलाइन कैसे काम होगी, कैसे और मतलब कंस्ट्रक्शन का उधर काम करना रहा तो हम किस तरीके से काम करेंगे, ये बड़ी मुसीबत आ रही है हमको। इसके लिए हमने पूरे मोहल्ले वाले लोग ने मिल के नवाब भाई को लेटर लिख के दिए थे कि हमें यहाँ पर सीवरेज का काम हो जाए तो ऊपर जो 8, 10, 12, 15 घर है तो वहाँ पर बाथरूम का कनेक्शन की सीवरेज की लाइन पास हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नवाब भाई ने सपोर्ट दिए, सना मैडम ने भी सपोर्ट करे। अब बीएमसी वाले लोग ने आके काम चालू किए, पर रिजवान करके जो लड़का है उसने ये काम का अपोज किया, गाली गलौज किया और बीएमसी वालों को वो काम छोड़ के जाना पड़ा। तो उससे ये हमको मसला आ रहा है कि सीवरेज का हमको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम जो ये मतलब घर का जो मसला आ रहा है सीवरेज का, ये है कि घर के अंदर औरतें हैं, बूढ़े हैं, तो इनको बाथरूम जाना, रात को 2 बजे 3 बजे किसी को बाथरूम जाना, क्या दिक्कत, मसूरात को कितनी दिक्कत हो जाती है। तो उसी के पहल पे हम लोग ने ये सीवरेज के काम को आगे बढ़ाए थे। अब इसमें मसूरात होती है और दिगर अफराद, बूढ़े बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, रात को इस तरीके से आना तो मतलब अच्छी बात है। इस तरीके गवर्नमेंट ने खुद पहल करी थी कि हर घर में टॉयलेट का, तो हम उसी नियम के तहत में इस चीज़ का हमने काम करे। तो लेकिन हमें बहुत रुकावट आ रही है सीवरेज के लिए। लोग अपना घर बनाए लेकिन अपने हाथ पे रह के अपना घर बनाए। किसी से बीएमसी अगर कोई अनदेखा कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि अपनी चादर फाड़ के अपना घर बनाने का काम चालू करे। और इसी के साथ साथ में बीएमसी ने अभी 2 दिन पहले आके कार्रवाई करी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग ने तो तोड़ने का। तो उसमें लोग ने जो गटर के हिस्से के ऊपर जो पिलर बना था उसको तोड़ने का काम किया। तो उसी तहत में रात को किसी ने कुछ वीडियो बनाया जिसमें अनाप शनाप बोला गया। तो उसी के तहत में एक और एक है कि
ऐसा है कि कोई ये बोल रहा है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी दिमागी जहन से पागल है, ऐसा है वैसा है। तो किसी को परमिशन नहीं दिया गया है कि आपके अब्बा का इंतकाल हो गया तो आप दूसरे को परेशान करो। आपकी अम्मी का जहन पागल है तो आप दूसरे को दिमाग को पागल करो। आप दो जन पागल है और लोग दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किसी का पेपर लीगल है इलीगल है। शायद उनको खुद ही नहीं मालूम है शायद उनका पेपर है क्या नहीं है सही से। और साथ ही साथ एक 420 करा हुआ लड़का जो 3 माला और क्या बोलते हैं टेरिस किसी को बेच दिया, अभी तक जो बनाया नहीं है, तो वो 420 इंसान हमको बताएगा कि किसका पेपर सही है किसका गलत है। ठीक है, अगर किसी को वो है तो आप ऑनलाइन जाके केस रजिस्टर्ड भी देख सकते हैं, पुलिस की साइट में रजिस्टर्ड है, नाम भी रजिस्टर्ड है, नहीं बोलना चाहिए, मरहूम का भी नाम उसमें डाला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का पैसा लो, घर उसको ना दो, 420 करो और दूसरे को गलत बोलो और फिर दुनिया के सामने रोए कि भाई मैं अपने पैसे से बना रहा, अपने पैसे से बना रहा है। हमको सब मालूम है कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, कि सब अपने आप को ये चीज़ बोलते हैं। हमने देखा है कि इंसान क्या करता है क्या नहीं करता है। अब मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो सीवरेज का जो लाइन है वो सही से बन जाए, ऊपर रहीवासी वालों को दिक्कत ना हो, रहीवासी वालों को दिक्कत ना हो ये चीज़ में। दूसरा, जो पानी की पाइपलाइन का जो है कि हमेशा तोड़ा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो उसके ऊपर भी कड़क से कड़क कार्रवाई करे कानून। हम जो भी काम करना चाहते हैं कानून के तहत में ही करना चाहते हैं। और जिस तरीके से जो सीढ़ी की जो टप्पे भी जो दूसरे के हाथ में जाके बना रहे हैं, तो मैं बीएमसी से भी अपील करूँगा कि आप ये चीज़ को भी देखिए और इसको नज़रअंदाज ना करिए। और साथ ही साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पाइपलाइन ये सब चीज़ का मसला हल ये बीएमसी आके ये मसले को हल करे कैसे भी करके, हम यही उम्मीद करते हैं बीएमसी से। और ये मतलब बीएमसी वाले लोग काम कर रहे हैं तो जो कार्रवाई करने आए थे उनको रोक के ये बोल रहा है कि 15 साल से मैं बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ, कोई मेरे घर को नहीं पूछता, ये नहीं पूछता। शायद उसको ये नहीं पता है जो ड्रेनेज की लाइन रोड पे थी उसको साइड में करने का काम भी हमने किया। हमने बिल्डर को बोला तो जाके वो बिल्डर ने साइड में जाके बाथरूम का सीवरेज का लाइन, नहीं तो 15 साल से जो बाथरूम का जो पानी घर पे जा रहा था ना, तो वो आग बंद करके बैठे थे ना भाई, तो इसकी वजह से वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने वो चीज़ को भी रोका, हमने वो काम भी किया और उसका भी घर को नुकसान ना पहुँचे, उसके बाजू वाले घर को भी नुकसान ना पहुँचे, उस तरीके का हमने काम किया। और ये बोलते हैं 15 साल, तो 15 साल तो ऐसा है कि भाई साहब दुबई भी गए थे, शायद दुबई से वो कुछ हमालगिरी करके लगता गटर साफ़ करवा रहे थे। शायद इनको नहीं पता है कि ये गटर का काम, सफाई, पाइपलाइन वन साइड करना, सीवरेज का सही काम करने का काम भी हम लोग नहीं किए हैं। तो ये इस तरीके का जो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि खुद के गिरेबान को पहले झाँके कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरे के ऊपर लालछन लगाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। लोगों का मेन मसला यही है कि गटर बड़ी होनी चाहिए, पहले से बड़ी थी और उसमें से पाइपलाइन जाने का, नल का पाइपलाइन है, घर का पानी जाता है, बड़ा गटर होना चाहिए, पहले से था। 50 साल से हम लोग यहीं रहे हैं, लेकिन आज कल का आया हुआ वो हम लोग कनेक्शन सब तोड़ फोड़ कर रहा है। हम लोग को तकलीफ़ होती है, उधर बनाने के लिए कोई नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, इतनी पतला बना दिया, इतना पतला गटर। और मेन संडास का है, रात बिरात दिन जाते, बड़े बूढ़े जो हैं सब गिरते पड़ते। हमारा भाई खुद गिर गया, पैर टूट गया, कमर टूट गई, सब टूट गई, उसी में ख़त्म भी हो गया। बहुत तकलीफ़ यहाँ है। अब हम लोग गटर संडास बाथरूम बनाना चाहते हैं तो बनाने नहीं देता है, गटर का लाइन डालने नहीं देता है, वो वही गटर पे ही से घर बना दिया है, वो जगह ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। हमें गटर का पानी जाना चाहिए, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बाथरूम का लाइन जाना चाहिए। मेरी माँ बहुत तकलीफ में, मेरी बेटी के घर पे मैं छोड़ी हूँ, यह नाला का पानी पूरा बंद कर दिया उसने, जाने नहीं दे रहा। 4 फुट जगह हमको चाहिए यहाँ पे, बहुत हमारे को यहाँ पे तकलीफ़ हो रहा है। पाइपलाइन भी डालने नहीं दे रहा है, वो ऐसा घर बनाया कि गटर के ऊपर ले लिया उसने, पूरा गटर अपने अंदर में ले लिया है। 4 फुट जगह हमको छोड़ के चाहिए, बाथरूम की लाइन हमारा जाना चाहिए उसके अंदर।
हाँ, नल पानी है, पाइप लाइन है, सबकी दिक्कत हो रही हमको यहाँ पे। कोई ना कोई मसला आप निकाले, हमारा कोशिश करें, यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। देखो हम लोग को अभी इतनी तकलीफ है, हम लोग पहाड़ पे रहते हैं और हम लोग का जो पहाड़ का पानी हमारे घर में भी घुसता है। आधा पानी ये जो नाला है, ये नाला पहला उस टाइम बहुत बड़ा था हम लोग के टाइम पे। तो ये जो घर था, ये घर जब उस टाइम नहीं था, जो मैदान था और मैदान था उस टाइम ने, तो उस टाइम ने ये जब जगह थी वो दूसरे ने लिए थे। उस टाइम वो जगह भी लिया था तो उसने छोड़ के नाला गटर बड़ा करा था। अभी हम लोग को क्या, मेरा आदमी बीमार है, मेरा आदमी को हार्ट वाला है, बाथरूम जा नहीं सकता और हमारा मोरी भी बहुत छोटा है तो बाथरूम हो नहीं सकता इंसान। अभी इधर पाइप लाइन जो हम लोग को डालने जो दिया था, हम लोग का काम जो चालू था तो उसने हम लोग को बंद कर दिया, क्यों हम लोग को परेशानी बहुत है। और मेन क्या है, हम लोग को गटर बड़ा चाहिए। हम लोग का पाइप कभी आज नहीं तो खुदा ना हम लोग नाइल डाल सकते, पाइप लाइन डाल सकते हम लोग। और हम लोग को इतना मसला है, हम लोग को बस पाइप लाइन का मसला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाथरूम बनना चाहिए। और हम लोग का घर था कि हमारे आदमी को बहुत एकदम ये होता, दिक्कत होता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, तो बाथरूम जा नहीं सकते। हाँ, मैं कादर शेख बोल रहा हूँ, आशा निवास पहली पाड़ा में रहने वाला हूँ। मेरे बाजू में कुछ मकान बन रही है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीछे कम से कम 15-20 घर, सब घर का पानी का लाइन, सीवरेज का लाइन, उधर से जाने वाला जो गटर था वो अभी छोटा हो गया है। पहले 4 फीट का गटर था, आज वो 1.5 फीट में आया हुआ है। मेहरबानी करके इस चीज़ को आप लोग कार्रवाई करेंगे और उसको बड़ा करके देंगे। आने जाने वाले जो रास्ते में पीछे रहने वाले हैं, हर एक को तकलीफ़ है, हम भी पीछे रहते हैं, तो ये किसी के लिए हमारा नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को तकलीफ़ है, वो दूर होनी चाहिए, ये हमारा मांग है। अस्सलाम वालेकुम। हम सन 85 से ट्राम्बे पाली पहाड़ अली बहादुर चाल में रह रहा हूँ। सन 85 से हम लोग को बहुत तकलीफ़ है, न बाथरूम का पाइप जा पा रहा है, न पानी का जा पा रहा है। पहले हम लोग का लाइन जो पानी के था वो 4 फुट चौड़ा था, अब उसको कर दिए हैं, जो घर बना रहे हैं 1.5 फुट कर दे रहे हैं उसको। तो हम लोग को कभी पाइप वगैरह टूट जाए, हम लोग नल लेंगे तो टूट गया तो हम लोग कैसे हलेंगे उसके अंदर। तो इसको डेमसी नगर पालिका इसको कार्रवाई करे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।